हेलो एवरीवन। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप सबको पता है कि हमने आईटीआई का कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आईटीआई फर्स्ट ईयर की जो ये वीडियो होगी आपकी, तो इसमें क्या है, हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो 4 चैप्टर तो हमने आपके थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लिए हैं, मगर जो उसके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो अभी तक हमने नहीं करे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर से 4 चैप्टर तक जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आते हैं, जो बहुत बार आ चुके हैं या जो आ सकते हैं, वो क्वेश्चन आज देखेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को जो भी इसमें क्वेश्चन होंगे उनको या तो नोट कीजिए या उसको इस वीडियो को आप अपने पास क्या सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी चैप्टर अभी तक हमने पढ़े उसका जो मेन बोलते हैं ना, मेन जो भी है वो सब इस वीडियो में आ जाएगा आपका, जो पेपर में आ सकता है, ठीक है। वो तो थ्योरेटिकल हो गया, वो तो आपके नॉलेज के लिए हो गया, मगर पेपर के लिए जो पढ़ना है, पेपर के लिए थ्योरेटिकल तो आएगा नहीं, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेन होते हैं, तो वो आज हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी बुक से ये मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, पूर्ण सूखी अवस्था में मानव शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। जब आपकी ड्राई, मतलब आपकी जो ड्राई कंडीशन में आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। तो उस समय ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, जो बी ऑप्शन है, 10 लाख के आसपास, ठीक है। आपको पता है हर चीज़ का एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट का अपोज करता है। तो अगर मनुष्य आपका जो भी आदमी हो अगर सूखा है तो उसका 10 लाख के आसपास का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जब वो मान लो कभी गीला हो जाता है, आपको पता है जब गीला आदमी होता है तो उसको झटका जल्दी लगता है, ठीक है, ज़्यादा खतरनाक लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है कम। तो जब गीला होता है उस समय उसका रेजिस्टेंस होता है वो 1000 ओम के आसपास होता है, यानी इतना कम हो जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा गीला है तो 1000, थोड़ा बहुत है तो थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, 20 2000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जब आदमी गीला होता है तो उस समय उसको ज़्यादा करंट लगता है, ज़्यादा झटका लगता है, ठीक है, क्योंकि उस समय उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो अगर सूखी अवस्था में पूछेगा तो 10 लाख, और गीली अवस्था में पूछेगा तो 1,000 के आसपास, ठीक। अगला है कि आदमी का शरीर कितने कितना मिली एम्पियर करंट सहन करने की क्षमता रखता है, यानी कितने एम्पियर करंट सहन कर सकता है मनुष्य। 0.15 मिली एम्पियर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले और दूसरा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जो 30 नंबर का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ये पूरा नहीं है, ठीक है। अगला है आग लगने की मौलिक इकाई, मौलिक शर्तें। तो आग लगने के लिए मैंने आपको, जैसे हमने वीडियो में पढ़ा था, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो ईंधन, ठीक है, एक ऑक्सीजन और एक टेम्परेचर। तो ये इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। ईंधन, हवा और तापक्रम। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ नहीं होगी तो आपकी कभी आग नहीं लगेगी, ठीक है। चाहे वो किसी भी चीज़ में, चाहे लकड़ी में हो, चाहे किसी भी उपकरण, मतलब कहीं भी हो, अगर कोई भी आग लगती है तो उनके लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखता है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली सर्किट में लगने वाली आग, नहीं, बिजली सर्किट में आग लगने पर आप अग्निशमक यंत्र कौन सा अग्निशमन प्रयोग करोगे। तो पानी हम यूज़ नहीं करते, फॉर्म भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि फॉर्म भी क्या होता है, उसमें भी लिक्विड होता है आपका। रसायन भी यूज़ नहीं करते, कौन सा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये ड्राई होता है ना, तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं बिजली की आग बुझाने के लिए, ठीक है। अगला यूज़ होता है घरेलू वायरिंग सिस्टम में सप्लाइड फ्यूज़ कब प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऊर्जा मीटर के बाद, यानी जो एनर्जी मीटर आपका घरों में लगाता है उससे पहले क्या होता है, सप्लाई फ्यूज आपका लगता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें आपका 35 क्वेश्चन जो है, यह है कि BIS की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो BIS की जो फुल फॉर्म है आपकी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। जो भी आपके बिजली के उपकरण आते हैं उनमें BIS का क्या होता है, हॉल मार्क, मतलब मार्क होता है, ठीक है। जैसे आप हर चीज़ का एक मार्क होता है, ठीक है। जैसे आप सोना खरीदते हो तो वहाँ हॉल मार्क होता है आपका, ठीक है। तो वो चीज़ें देख के खरीदनी चाहिए। वैसे ही इलेक्ट्रिकल के सामान खरीदते हो तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का उसमें मार्क होगा, तो वही आपको उपकरण लेने चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं का कि जो फॉर्म टाइप यंत्र होता है वो किस तरीके की आग बुझाने के लिए यूज़ होता है। तो वो होता है आपकी पेट्रोल, जैसे पेट्रोल में कोई आग लगती है, ठीक है, डीजल में कोई आग लगती है, तो वहाँ पे फॉर्म टाइप यंत्र यूज़ करते हैं हम, ठीक है। मैंने वीडियो में भी पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगला है प्राथमिक उपचार में निम्न में कौन सी सामग्री आवश्यक है। यानी जब हम प्राथमिक उपचार करते हैं, यानी डॉक्टर में ले जाने से पहले जो हम उपचार करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए। तो आयोडीन होना चाहिए, बर्नोल होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी तीनों चीज़ें होनी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सूचना चिन्ह किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सूचना चिन्ह में मैंने आपको पढ़ा दिया था कैसा होता है। तो इसका आंसर जो होगा वर्गाकार, ठीक है, सर्कल के फॉर्म में होता है ऐसे, ठीक है। तो हमें सूचना देते हैं, जहाँ आदेश होता है, आदेशात्मक चिन्ह बोलते हैं उन्हें, तो हमेशा आपका अच्छा वर्गाकार होता है, ठीक है। वर्गाकार कैसे बनाते हैं, ऐसे मैंने सर्कल बना दिया था, ठीक है। तो वर्गाकार क्या होता है, ऐसे, यानी जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। अगला है चिन्ह त्रिभुज के आकार के होते हैं, इनका रंग पीला तथा बॉर्डर व चिन्ह काले रंग के होते हैं, ठीक है। तो ये किसका होता है, त्रिभुज वाला सिंबल किसका होता है ऐसे। तो ये होता है अपना चेतावनी वाला, ठीक है। आपने देखा होगा पोल में लगा होता है, तो डेंजर का साइन बना होता है इसमें, तो वो कैसा होता है, ऐसे त्रिभुज वाला साइन होता है उसमें बना हुआ, ठीक है। बैटरी चार्जिंग करते समय क्या नहीं मिलाना चाहिए। तो पानी में तेजाब नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि, क्योंकि हमें पानी और तेजाब को मिक्स करना होता है, तो ऐसा नहीं करना है कि पानी लिया, पानी में क्या मिला रहे हैं, तेजाब मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये खतरा हो सकता है। हमेशा तेजाब में क्या क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। यानी पहले तेजाब को लेंगे, उसके ऊपर हल्का हल्का करके पानी डालेंगे, ऐसे नहीं कि पहले पानी ले लिया उसमें तेजाब डाले, तो फट सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि वो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है आपका। तो पानी में तेजाब नहीं मिलाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पीठ के जलने, यानी पीठ में जब जल जाता है आपका, जख्म होने की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए कौन सी कृत्रिम विधि उपयुक्त होती है। तो जब पीठ में लगती है तो आपकी सिल्वेस्टर विधि होती है, ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं है। तो हेल्गेन नेशनल विधि जो है आपकी, ठीक है, वो आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। छाती या पेट में जख्म जलने से पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वासन की विधि का प्रयोग, यानी जब हम कृत्रिम सांस देते हैं, किसी की सांस रुक जाती है, ठीक है, या छाती या पेट में जख्म होने से पुनः, मतलब जब कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो उसे होश में लाने के लिए तो एक क्या करते हैं, सांस देते हैं उसको, कृत्रिम सांस। तो कौन सी है, मुंह से मुंह, क्या है, मुंह से मुंह की विधि, यानी मुंह से मुंह को मिला के उसको कृत्रिम सांस दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये दो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए थे, ठीक है, वो दो क्वेश्चन दोबारा हैं, मगर ये क्या है, आपके पेपर में आ चुके हैं पहले, तो इसको ढंग से याद कर लेना। ये फरवरी 2015 में आया है, 2014 में आया आपका वायरमैन जो आपकी ब्रांच होती है उसमें आया है, ठीक है क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर तार का व्यास आधा हो जाए तो इसकी करंट क्षमता में हो जाएगी, ठीक है। तो व्यास आधा हो जाएगा तो त्रिज्या भी आधी हो जाएगी, तो इसकी करंट क्या हो जाएगी, करंट क्षमता कम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है उसको हम नापते हैं मो पर मीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक, मो पर मीटर। नेक्स्ट है कि अगर सर्किट में वोल्टेज को आधा कर दिया जाए और प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो करंट, तो इसको देखते हैं क्या है, आई इक्वल टू, वोल्टेज को आधा कर देते हैं V/2, ठीक है, और प्रतिरोध को 2 गुना, तो प्रतिरोध 2 गुना यानी 2 की मल्टीप्लाई कर देना 2R, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/4R, ठीक है। तो V/R क्या होता है, आई, यानी 1/4 हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो I/4 आ जाएगा ये, ठीक है। इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया, V/R की जगह आई। तो
कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि 100 वाट का बल्ब है, 220 क्या वोल्ट करंट है, 220 वोल्ट वोल्टेज है, हमें क्या निकालनी है, करंट निकालनी है। तो इसको करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, जो ये क्वेश्चन था, पी दे रखा है कितना, 100, एक मिनट, पावर दे रखी है 100, ठीक है, वोल्टेज दे रखी है कितनी, 220। तो करंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है पी अपॉन वी। आपको पता है पी इक्वल टू वी आई होता है, तो वहाँ से आई निकालेंगे तो पी अपॉन वी। तो पी की वैल्यू 100 बटे वी कितना हो गया, 220। तो इसको काट लो, 0 से 0 कट गया, वैसे काट लो, 2×5 = 10 और 2 × 2 2 × 2 यानी 5/11। तो पहला वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे बेस है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये जो लैंप है वो 100 वाट का है, ठीक है, वोल्टेज जो है 220 है। तो लैंप का रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला था आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, क्योंकि पी बराबर वी स्क्वायर अपन आर होता था, तो आर की वैल्यू निकाली तो वी स्क्वायर अपन पी। तो वी की वैल्यू है 220 इंटू 220, ठीक है, अपॉन पी में कितना आ जाएगा, 100। तो क्या हो गया, 2 0 से 2 0 कट गई आपकी, तो कितना होगा, 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 484। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 484, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें कि रेजिस्टेंस में पावर की खपत, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इससे हम क्या निकालते हैं, रेटिंग भी निकालते हैं अपनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओम का सिद्धांत लागू होता है, एसी डीसी दोनों पे होता है। ठीक है, एसी में कम होता, कहीं कहीं होता है मगर होता है। अगर निम्न पावर का सूत्र, तो पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपन आई भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है, पी बराबर वी आई। ठीक है, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे। ठीक है, पेपर में बहुत बार पूछते हैं ये, तभी मैंने इनको इसमें रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वोल्टेज रेंज बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई लगाया जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कहाँ लगाया जाता है, आपका सीरीज में लगाया जाता है आपका। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जो वोल्ट मीटर है उसके सीरीज में अगर हम क्या लगा दें, रेजिस्टेंस लगा दें, तो उसकी क्या हो जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी वोल्ट मीटर की। और पैरेलल में लगा देंगे एमीटर के, तो उससे एमीटर की रेंज बढ़ जाएगी। सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज समान किस अवस्था में होता है, तो जब पैरेलल में होते हैं कनेक्शन, तब सब जितनी भी रेजिस्टेंस है सब में वोल्टेज क्या होती है, सेम, और करंट अलग अलग होती है। ओम के नियम के कथन के अनुसार सर्किट में करंट के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, तो करंट जो होता है किसके समानुपाती होता है, जो ओम ने बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। ठीक है, ओम के नियम में, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में देखो आया भी है 2014 में, इलेक्ट्रिशियन के पेपर में। ठीक है, अगला है, कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध अचर तापमान पर स्थित होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये क्या होगा आपका, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ठीक है, तो क्लोज लूप के लिए होता है ये, तो इसके लिए किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका, कि जितने परिपथ होते हैं सब में वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, किसके बराबर, जितना हमने उसमें अप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे अच्छा जो कुचालक होता है माइका आपका होता है। ठीक है, तो इन सबसे जो ऑप्शन होगा आपका माइका होगा। अगला है, किस पदार्थ में यदि तापमान बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम होता है, तो किस पदार्थ में होता है ये, तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्बन। ठीक है, कार्बन आपका सेमीकंडक्टर है ना, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे
आपका रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कि फेज टेस्टर में लगने वाला प्रतिरोध तो कौन सा होता है? मेटल फिल्म, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, मेटल की एक लेयर होती है तो उसको बोलते हैं मेटल फिल्म रेजिस्टेंस। ठीक है, वायर बाउंड जो वायर बाउंड आपके रेजिस्टेंस होता है उसकी पावर रेटिंग होती है 1 से 500 वाट तक के आते हैं आपके। ठीक है, अगला है, तो अगला क्वेश्चन जो इसमें है कि ओम और माइक्रो ओम में क्या संबंध है? तो 1 ओम बराबर होता है 10⁻⁻6 ओम। ठीक है, 1 ओम बराबर होता है 10⁻⁻6 ओम। तो ये रिलेशन होता है ओम और माइक्रो ओम में। ठीक है, 1 ओम बराबर 10⁻⁻6 माइक्रो ओम हो गए। ठीक है, माइक्रो ओम, ओम नहीं माइक्रो ओम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पदार्थ पर निर्भर करता है? तो लंबाई पे भी निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकार पे भी आपका डिपेंड होता है। ठीक है, आपको पता है R=ρ L/A। ठीक है, तो यानी ये रो पे भी, एल पे भी डिपेंड होता है, ए पे भी डिपेंड होता है। ठीक है, किस पदार्थ का ये बनाया है उस पर भी डिपेंड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, जो मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम व्यू से, तो इसको जरूर ढंग से देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि स्टील की तार कहाँ यूज होती है? तो ये आपकी होती है ओवरहेड टेलीफोन की तार जो होती है वो स्टील की बनी होती है। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी होती है, सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है? ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस तो 0 होता है तो कंडक्टिविटी हाई होती है इसकी। तो इसका ऑप्शन जो होगा, तो ये जो ऑप्शन होंगे कि कंडक्टिविटी नहीं होगा, यहाँ पे रजिस्टिविटी लिखना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि ओम में देखें तो रजिस्टिविटी इसकी 0 होती है, तो रजिस्टिविटी 0 होती है तो कंडक्टिविटी हाई होती है इसकी। ठीक है, अगला है तापमान बढ़ने। अच्छा, जो तांबा होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है आपका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो तांबा बनता है वो आपका कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तापमान बढ़ने पर इंसुलेटर का प्रतिरोध। तो जो इंसुलेटर होता है उनका अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में इसको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। कॉपर तार का साइज किससे लिया जाता है? तो HWG से भी कॉपर साइज को नापते हैं और माइक्रोमीटर से भी। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी, दोनों आपके तार का साइज नापने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा है? तो ये आपको पता ही है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है? चांदी। ठीक है, कार्बन एक सामग्री है, कैसी है? सेमीकंडक्टर होता है ये। ठीक है, मैंने बताया था जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये कैसा है? सेमीकंडक्टर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता होती है। ठीक है, तो कितनी चालकता होती है इसकी? 60.6% इसके आसपास होती है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है पहले भी, वायरमैन। ठीक है, 2015 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है 2015 में, वायरमैन जो आपकी ब्रांच है उसमें, कि एच डब्ल्यू जी में जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? तो 0 से 36 तक होते हैं। ठीक है, 0 वाला सबसे बड़ा, 36 वाला सबसे छोटा। HWG की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो आज के लिए केवल इतना ही था आपका। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें मैंने 1 से लेकर 4 चैप्टर तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, आप इनको ज़रूर पढ़िए। ठीक है, अगर आपको ये पहले ये क्वेश्चन पढ़िए, अगर ये आपको आ जाते हैं तो उसके बाद इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना था। थैंक यू।